नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है और शायद थोड़ी मायूसी भी। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसे लेकर लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका वेतन जल्द ही बढ़ेगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या वजह है इस देरी की? क्या सैलरी वाकई 50,000 रुपए तक पहुंच सकती है? और ये सब कब होगा? पहले उम्मीद थी कि मई में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन जून आ गया है, अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 की शुरुआत से सैलरी बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की एक समिति है जिसका काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करना। और अभी देश में करीब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 67 लाख पेंशन धारक हैं जो इस आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसे 2014 में घोषित किया गया था, जिससे सरकार को इसे लागू करने के लिए 2 साल का वक्त मिला। लेकिन इस बार 2025 का आधा साल निकल गया है और अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कि सरकारी यूनियन और कर्मचारी संगठनों में बेचैनी बढ़ रही है। इस देरी के पीछे कई कारण हैं। पहला, सरकारी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार। अभी तक सरकार ने ना तो आयोग का गठन किया है और ना ही इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय की है, यानी आयोग का काम क्या होगा इसकी परिभाषा अभी तय नहीं हुई है। दूसरा, वित्तीय दबाव। चुनाव, सब्सिडी योजनाओं और बुनियादी ढांचे में खर्च के चलते सरकार पर पहले से ही वित्तीय बोझ है। एक बड़ी सैलरी हाइक से राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। तीसरा, रणनीतिक गणित। 2026 से पहले कोई भी फैसला सरकार के लिए चुनावी नजरिए से अहम होगा। ऐसे में सरकार इसे अंतिम समय तक टाल सकती है। ये तो रहे वो कारण जिसके चलते अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन लटका हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग होता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, जिसे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। इस बार एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 हुआ तो न्यूनतम वेतन सीधे 51,000 तक जा सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए इतनी बढ़ोतरी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए 2.6 से 2.7 के बीच फिटमेंट फैक्टर का लागू होना ज्यादा संभावित है, जिससे न्यूनतम वेतन 40,000 रुपए से 45,000 रुपए तक जा सकता है। हर 6 महीने में सरकार डेयरनेस अलाउंस बढ़ाती है ताकि महंगाई का असर कम हो। जनवरी 2025 से DA करीब 55% पर पहुंच गया। जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो DA का बेसिक पे मर्ज कर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन अगला DA 0 से शुरू होता है। अब आते हैं इसका असर क्या होगा। बेसिक सैलरी और HRA बढ़ेगा, पर शुरुआत में DA कम मिलेगा। कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब तक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अगर 2025 के अंत तक भी इसका गठन होता है तो सिफारिशें लागू होने में समय लगेगा। ऐसे में जनवरी 2026 से वेतन बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात से राहत मिलेगी कि देर भले ही हो पर सैलरी बढ़ेगी जरूर और बकाया सैलरी भी मिल सकती है।